गोवा का नाम सबसे सुरक्षित टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में आता है। दुनिया भर से लाखों सैलानी यहां पर आते हैं, मगर शनिवार की रात गोवा में जो हुआ वैसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। पर्यटकों से भरे नाइट क्लब में अचानक आग लगी। आग की लपटों में बहुत सारे लोग जिंदा जल गए। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही हो गया? जांच में ये सामने आ रहा है कि कई नियमों की अनदेखी की गई है। अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गोवा में इस तरह का हादसा पहले नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक हादसा था या एक लापरवाही का नतीजा जिसे कई दिनों से नजरअंदाज किया गया और अब 20 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई। नॉर्थ गोवा के अरपोरा में बर्च क्लब में यह घटना होती है। मरने वालों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर उन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बताया जा रहा है कि दम घुटने से लोगों की मौत हुई। सवाल ये कि क्या क्लब में फायर सेफ्टी के इंतजाम सही नहीं थे? क्या बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं थे? क्या टूरिस्ट सीजन के चलते कोई तैयारी नहीं थी? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आग के वजह से वो लोग वहां रुके, बट सफोकेशन के वजह से उनकी दुर्घट मृत्यु हो गई है। मैं उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 25 लोग की ये दुखद निधन हुआ। बाकी 6 लोग गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। मैं खुद 2 बजे वहां पे पहुंचा। मैंने पूरे मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी पदाधिकारी वहां पे थे, डीजीपी से लेके कलेक्टर सभी लोग वहां पे थे। जो दुर्घटना क्यों हुई इसके लिए मैंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो लगाई है। तो उसका रिपोर्ट तो आ जाएगा। मैंने प्रिलिमिनरी जब इंक्वायरी की तब उस क्लब में कुछ तो इंसिडेंट के वजह से ऊपर आग लगी और आग लगने के बाद यानी वेरी कंजेस्टेड डोर्स थे, उससे कुछ लोग बाहर आ गए और आग भड़कने के बाद बाकी लोग बाहर नहीं आ सके। बाकी लोग जो अंडरग्राउंड एरिया में जाके गए, अंडरग्राउंड वेंटिलेशंस वहां पे न होने के कारण सफोकेशन के वजह से बाकी लोगों की मृत्यु हो गई है। हमने मैजिस्ट्रल इंक्वायरी तो ऑर्डर की है। इनिशियल स्टेज पे उस होटल के जनरल मैनेजर्स और उस होटल के ओनर के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। उनको अरेस्ट करने का वारंट भी निकाल दिया है। इस सभी जांच की पूरी यानी मैजिस्ट्रल इंक्वायरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक क्लब के दोनों मालिकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। क्लब के मैनेजर समेत कुछ लोग हिरासत में लिए गए। इस घटना के बाद गोवा के क्लबों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह सामने आ रहा है कि क्लब में आग से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। ये भी सामने आ रहा है कि सुरक्षा मानदंड पूरा नहीं होने के बावजूद क्लब चल रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं बर्च क्लब के बाहर। ये देख सकते हैं आप विजुअल्स जो हैं, ये बर्च क्लब के बाहर के विजुअल्स हैं जहां पर ये घटना घटती है जिसके अंदर 25 लोगों की जो है वो जान चली जाती है। और यहाँ पे इस वक्त जो फोरेंसिक की टीम है वो भी मौजूद है। फोरेंसिक के अलावा जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की टीम है वो भी मौजूद है। एसपी जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट गोवा के हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये वही लोकेशन है जहाँ पर देर रात जो है एक फंक्शन चल रहा था इस क्लब के अंदर, जिस वक्त आग लगती है और उस आग के अंदर तकरीबन 25 लोग जो है उनकी जान चली जाती है। और इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सवाल ये कि क्या उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने क्लब चलाने की परमिशन दी। I think our locals were working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. इस क्लब को लेकर एक और बात भी सामने आ रही है, वो ये कि क्लब बनाने के लिए नियमों का सही से पालन नहीं हुआ था। इसे धराशायी करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर रोक लगा दी थी।
यहाँ पर हुई। इस मामले में कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। इसके अंदर जो मेन अक्यूज्ड हैं, जो कि ओनर हैं, ओनर के अलावा जो मैनेजमेंट की टीम है बर्च क्लब की, वो भी इस वक्त फरार है। उसके अलावा जो पुलिस की टीम है उसने कई लोगों से इस मामले में सवालात भी किए हैं और सवाल का सिलसिला जो इस वक्त लगातार जारी है कि इसकी जो आखिर वजह थी, जो आग लगने की वजह थी, वो क्या थी। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो आई विटनेसेस हैं, कुछ लोगों का शुरुआती दौर में ये कहना था कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये पूरी की पूरी घटना होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ। हमने जो नॉर्थ गोवा के एसपी उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि अभी तक जो है एग्जैक्ट कॉज जो क्या था, असली वजह क्या थी इस आग की, वो अभी तक पता नहीं चल पाई है। राज्य कांग्रेस का कहना है कि गोवा के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। आज 25 लोगों की लाइफ जो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वी डिमांड दैट द चीफ मिनिस्टर एंड all the ministers involved in giving the permissions to this, whether it is illegal, legal, we don't know. They have to resign immediately. गोवा के अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब राजधानी पणजी से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्लब रात को 12 बजे के बाद शुरू होता है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट का आयोजन होना था। इसके लिए क्लब में डीजे और डांसर भी आने वाले थे। 1 बजे से डीजे नाइट की शुरुआत होनी थी। हालांकि इससे पहले ही यह हादसा हो गया। पूरा देश इस हादसे से दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताते हुए कहा कि अपनों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदना है। राज्य सरकार हर संभव मदद में जुटी है। इसके साथ ही पीएम ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। गोवा में हुए अग्निकांड ने सबको सदमे में डाल दिया। सुरक्षा को लेकर किस तरह नियमों का उल्लंघन किया जाता है, ये सवाल एक बार फिर सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के हादसे आगे नहीं होंगे? गोवा में अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में 24 घंटे में 6 आपराधिक वारदात हुई है। सीतामढ़ी में अलग अलग वारदातों में 3 लोगों को गोली मार दी गई है और ये 24 घंटे के अंदर की खबर है। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है और एक शख्स बुरी तरह से घायल है। भोजपुर के इलाके से भी एक खबर है कि महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा सहरसा में एक छात्र को 3 बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत, छात्र अस्पताल में भर्ती है। समस्तीपुर में जमीन विवाद और 3 लोगों को गोली मारी गई। एक की हालत गंभीर, 2 लोग इसमें घायल हैं। वही से लोकेशन दे रहा था उसको। बासु उसका के भगना के पास आता था क्या? और दोस्त है उसका। कहाँ का है? दूरवाना का। और भगना का नाम है दिलीप कुमार है। उनको लग रहा है वही उसको लोकेशन दे रहा था। हम गए, पहुँच गए, चल लिए। उसके बाद गए वहाँ पे, पीछे से आके फायरिंग किया, 2 को फायरिंग किया। तो वो पीठी पे लगा, दोबारा उतर के फायरिंग किया तो कपार में लगा। तो हम भागे हैं गाड़ी लेके। कहाँ पर रहता है भगना बाबू? यह सोगी में रहता है, शिवनगर में। और मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे सहयोगी सोमू आनंद पटना से। अब बिहार में कई तरह की वारदात हुई है अलग अलग जगहों से, सहरसा हो, समस्तीपुर हो, सीतामढ़ी हो। ये जो हादसा जिसमें सब में गोली मारी गई है, उसकी किस तरह की और जानकारियां सामने आई हैं? कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है इससे। बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और सहरसा की अगर बात करें तो वहां पर एक युवक से छिनतई की कोशिश की गई, उससे रुपए और उसके मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। जब युवक ने विरोध किया तो तब अपराधियों ने उसको गोली मारी। और उस युवक के साहस की दाद देनी होगी कि गोली लगने के बाद भी, क्योंकि आसपास और बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे,
वो खुद अपनी बाइक चला करके नजदीकी अस्पताल पहुंचा, वहां पर उसने इलाज कराया। समस्तीपुर में जमीनी विवाद में गोलियां चली हैं, 3 लोगों को गोली लगने की खबर है। और सीतामढ़ी भी पिछले सिर्फ 24 घंटे के अंदर देखें तो वहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हुई है गोलीबारी में। बताया यह जा रहा है कि आपसी विवाद से जुड़ा हुआ मसला था और कुछ शराब के कारोबार की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी जरूर दी है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। जांच फिलहाल चल रही है। एक महिला की मौत भोजपुर में हुई है। तो जाहिर तौर पर जो घटनाएं हुई हैं, क्योंकि अभी गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास गया था और उसके बाद से ये बात कही जा रही थी कि पुलिस के पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो है वो चीजें बदलेंगी और उसका असर दिखाई भी दे रहा था। लेकिन इन दिनों जो घटनाएं हुई हैं, खासतौर पे बीते 24 घंटे में, इसने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की मुश्किल बढ़ी है, अलग अलग वारदात है अलग अलग जगहों पर। धन्यवाद आपका सोमू आनंद हमसे ये जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से लेकर कानपुर, हापुड़, बरेली और मेरठ में भी अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है और उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। यहां से उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, हापुड़ और बरेली, यूपी के इन सभी शहरों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और संदिग्ध लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। अब लेकिन एक नई जानकारी सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हो गए हैं। नगर निगम में जोर शोर से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जिनको पता चल रहा है वो आ भी नहीं रहे हैं और पूरे लखनऊ में जिन लोगों ने बसाया गया है, जिन्होंने इनको बसाया पहले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक प्लाट में 100 झुग्गी झोपड़ियाँ बसाए हुए हैं और लाइट कनेक्शन दिया है। मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि किस आधार पे दिया है कनेक्शन। बरेली में डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक और भारी पुलिस बल ने झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पहुंचकर जांच अभियान चलाया। यहाँ रह रहे लोगों से आधार कार्ड और अन्य कागजात मांगे गए और उनकी पहचान की विस्तृत पड़ताल की गई। डीएम और एसएसपी ने बताया कि जिले में 5000 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहाँ संदिग्ध रूप से बाहर से आकर लोग रह रहे हैं, जिनका सत्यापन किया जाएगा। ये अभियान पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जनपद में, इसके लिए सभी एसडीएम सीओ को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और इसके साथ एलआईयू, इंटेलिजेंस और इसकी अन्य टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोग जो कि सीमा पार से या कहीं से भी आए हों, यहाँ पर घुसपैठिया की हैसियत से हों और जो राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए खतरा हों, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पहले हम डिटेंशन सेंटर में लेके जाएंगे और वहाँ पे उनकी पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होगी। अवैध घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन सक्रिय है। लखनऊ, कानपुर समेत तमाम महानगरों में एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं। अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है, उनके आधार चेक किए जा रहे हैं, दूसरे दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सुनवाते हैं। कैसे राज्य सरकार घुसपैठियों पर नकेल कसे हुए है। घुसपैठे यहाँ की नागरिकता लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की डेमोक्रेसी को बाधित करना चाहते हैं आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और कड़ाई के साथ ऐसे सब लोगों को चेतावनी देने का काम किया है कि किसी भी घुसपैठे को यहाँ पर वोट न बन जाए। ऐसे घुसपैठे को चिन्हित करके और उन सबको प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री का संकल्प है। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल अपने दल बल के साथ सड़कों पर निकले और शहर के अति संवेदनशील इलाके में घूम कर लोगों के आधार कार्ड चेक किए। कमिश्नर ने लोगों से कहा कि अगर उनकी जानकारी में कोई बाहरी व्यक्ति कुछ समय से उनके आसपास रह रहा हो तो लोग पुलिस को इस बात की जानकारी दें। यह तस्वीरें कानपुर के बेकनगंज, चमनगंज, दादा मियां इलाके की। पैदल चलते हुए जो अधिकारी आपको दिख रहे हैं वो पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल है। उन्होंने लोगों से उनके आधार कार्ड देखे और उनका निवास स्थान भी पूछा। साथ ही लोगों से कहा कि इसकी सूचना हमें दें कि बाहर का कोई यहाँ रह रहा है, कहीं कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं।
हमारे पास कुछ जो पूर्व में बनी हुई सूची है उसमें से 1100 लोगों की सूची बना रखी थी। 850 लोगों का सत्यापन हो चुका है। 250 लोगों के सत्यापन के लिए हमने अपनी टीमें बंगाल, असम और झारखंड में भेजी हैं। उसका भी शीघ्र हमारे पास सत्यापन मिल जाएगा। जहां जिन इलाकों में बताया गया है कि बाहर के लोग रह रहे हैं, वहां पर सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। मेरठ में भी घुसपैठियों की खैर नहीं है। योगी की पुलिस उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। शहर से दूर इलाकों की झुग्गी झोपड़ियों में उन्हें तलाशा जा रहा है। हर हलचल पर पुलिस की पैनी नजर है। घुसपैठियों को तलाशने के लिए पुलिस रात दिन एक कर रही है। मेरठ में योगी की यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। हापुड़ में भी अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने आज मेरठ रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया। लोगों से उनके आधार कार्ड तथा पहचान पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जांच की गई। जिले में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ को रोकना और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना उनकी प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही अभियान शुरू हुआ था, जहां एयरपोर्ट के पास बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों की चेकिंग की गई। वहां के लोगों ने दावा किया था कि वो असम के हैं और रोजी रोटी के लिए ये 13 साल पहले लखनऊ आए और अब यहीं कूड़ा बीनने का काम करते हैं। जिन घुसपैठियों को पकड़ा गया है उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ऐसे एक डिटेंशन सेंटर का 3D मॉडल सामने आया है। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को ये डिटेंशन सेंटर डेमो भेजा है। आपको बताते हैं कि डिटेंशन सेंटर कैसा है और इसको लेकर किन बातों का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बायोमेट्रिक सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, 15,000 लोगों की क्षमता, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश, सिर्फ आधिकारिक लोगों की होगी एंट्री, फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन के बाद एंट्री, सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, पुरुषों और महिलाओं को साथ रखा जाएगा। डेमो की डिजाइन जांच के लिए भेजी गई। 17 नगर निकायों में बनेगा डिटेंशन सेंटर। फिलहाल केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद कानून प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और जो लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हैं, उन पर भी एक्शन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में DTC बस चालक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक DTC बस ड्राइवर की पहचान 27 साल के विकास के तौर पर की गई है। DTC बस ड्राइवर का एक ऑल्टो कार चालक से रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ऑल्टो गाड़ी के ड्राइवर ने लोगों को बुलाकर बस ड्राइवर को पीटा। DTC बस के कंडक्टर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। 4 आरोपियों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने राहुल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब खबर जयपुर से। जयपुर में 5 मंजिला एक निर्माणाधीन होटल गिराया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस पर कार्रवाई की है। पहले JCB से इमारत की नींव को कमजोर किया गया। होटल मालिक ने JDA के अधिकारी का विरोध किया। आप देख रहे हैं तस्वीर, 5 मंजिला इमारत को धराशायी कर दिया गया है। इस पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई की गई है।